स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेज कुमार क्लासेज में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन है। डिफरेंट इंटीग्रेशन जब भी हमने स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है कि हमको एरिया फाइंड करना हो। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? समेशन। तो आज जो हमारा है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशन का भी हमारे काफ़ी क्लासेज हो चुके हैं। हमने बताया है कि जैसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आप सॉल्व करते थे तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या था, प्लस सी यूज नहीं करते थे। यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको प्लस सी यूज करना है। अरे क्योंकि इसका नाम ही है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये जो टर्मिनोलॉजी आपको दिख रहा है यहाँ पे लिमिट में क्वेश्चन दिया रहेगा, दिस इज लोअर लिमिट क्योंकि नीचे है, ये हमारा क्या अपर लिमिट, एंड दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रल। जो भी सांप जैसा साइन दिख रहा है वो क्या है? इंटीग्रल साइन। और जिसको इंटीग्रेट करना है दैट इज द साइन ऑफ इंटीग्रेंड। जिसको इंटीग्रेट करना है दैट इज द साइन ऑफ क्या है? इंटीग्रेंड। तो इसको ध्यान रखना है। dx का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में कभी डरेंगे नहीं। क्वेश्चंस जब भी करेंगे तो क्वेश्चंस में हमारा एक ही ख्यालात रहेगा कि हमको सबसे पहले इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करना है वो सारे प्रोसेस हम लोग सीख चुके हैं। अभी हमारा जो मकसद है कि हम पहले क्वेश्चनों को इंटीग्रेट करें और लिमिट को कैसे सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज आवर टास्क। सो जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमारे मन में ख्याल आया कि हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन में इस फॉर्म को हम पढ़ चुके हैं। ये फॉर्म हमारे लिए कोई नया नहीं है, ऑलरेडी इस फॉर्म को हम लोग पढ़ चुके हैं। और हमने यहाँ पे प्लस सी लिखते थे, लेकिन यहाँ पे लिमिट में है इसलिए प्लस सी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखो बुक नहीं देखना है, पूरे बोर्ड पे अच्छे से ध्यान दो। 1 घंटे के क्लास में सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि बुक आपके पास रहने वाला है, इसलिए पूरे के पूरे ध्यान दो बोर्ड पे। तो अभी हम क्या लिखते थे? प्लस सी लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा कैसे प्लस सी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन पे। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखने वाले हो? x³ / 3। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप था उसमें क्या किया था हमने कि जो इंटीग्रेट करना है उसको नॉर्मल वे में लिया, उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो मुझे इंटीग्रेट करना है उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसके साथ। और जैसे ही इंटीग्रेट हो गया तो सबसे पहले ये जो 3/2 जो है अपर लिमिट है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो और जब भी सब्स्टिट्यूट करते हो तो वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करते हो आप, मतलब एक्स में पुट करते हो 2 को। तो यहाँ पे क्या करोगे? 2³ / 3 लिखोगे, -1³ 1/3 लिखोगे। तो आंसर क्या आने वाला है? 8/3 और 1/3। तो आंसर जब भी आता है यहाँ पे तो क्या आंसर आता है? 7/3। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जब भी कोई फंक्शन दिया हो, मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूं, जब भी कोई ऐसे फंक्शन दिया हो a to b f(x) dx, इंटीग्रेशन फाइंड करना आपको आ चुका है। इसलिए सपोज करो कि इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास कैपिटल Fx, और ये हमारा लोअर लिमिट है a, ये हमारा अपर लिमिट है। तो हम x के प्लेस पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले b को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर माइनस साइन देंगे और लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस को काफ़ी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। फिर कुछ चीज़ आती है, जैसे सपोज करो कि आप लोगों को काफ़ी भूख लग गया तो रोड पे गए आप खाने के लिए, तो पुलाव वहाँ पे मिल रहा है 50 रुपये का। वहाँ पे पुलाव कितने का मिल रहा है? 50 रुपीज़ का मिल रहा है। लेकिन किसी लड़के को मन किया कि मुझे 5 स्टार होटल में जाना है, तो वहाँ पे पुलाव मिल रहा है 1700 रुपये का। अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट कोई वैल्यू मालूम नहीं है मुझे, लेकिन मतलब 1500 1700 ऐसे एक रेंज होगा जो काफ़ी ज़्यादा होगा मार्केट वैल्यू से। तो जैसे ही हम गए तो मुझे पुलाव ही है, लेकिन हमारा क्या हो गया? हमारा प्लेस अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा पॉकेट मनी भी चेंज हो रहा है, हमारा जो पेइंग जो कैपेसिटी नहीं बोल सकता, पेइंग वैल्यू है वो भी चेंज हो रहा है। तो वैसे ही अगर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा ध्यान दो, बुक एकदम बंद कर दो आप लोग, पूरा का पूरा बुक बंद कर दो, इस पे ही ध्यान देना है, बोर्ड पे ही ध्यान देना है। यहाँ पे जैसे ही हमने अगर एक यहाँ पे लिख दिया 1 और 2, और यहाँ पे एक ऐसे लिख दिया 1 + x² dx, ऐसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि जैसा हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, जहां पे हम इंटीग्रेट करते थे, हम एक बेसिक इंटीग्रेशन करते थे। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा, कि हम इंटीग्रेशन प्रोसेस पढ़ा हमने, कि जैसे इंटीग्रेशन प्रोसेस में हमारा क्या था? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, स्पेशल इंटीग्रल्स, पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसे हमने डिफरेंट पार्ट किया हुआ है। तो इंटीग्रेशन जो आप पढ़ रहे हो एप्लीकेशन ऑफ, सारे रिवीजन है। मेन जो आपका इसमें जो कंसेप्ट है वो इंडिफिनिट का ही है। अगर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पूरा अच्छे से आ गया तो बाकी में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी काफ़ी इजी वे में हो जाएगा।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते थे तो हम लोग क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे यहाँ पे, पुट एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या पुट करोगे, टी पुट कर सकते हो आप। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x dx dt, मतलब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, dt अपॉन dx, यहाँ पे क्या लिखा हमने 2x dx इक्वल टू dt। अब जो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मुझे लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि वड़ा पाव अगर रोड पे खाते हो तो 10 रुपये मिल जाता है, 15 रुपये मिल जाता है, लेकिन अच्छे जगह पे जाओगे तो 30-35 रुपये मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपका जो लिमिट है वो भी चेंज होगा, क्योंकि आपने फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। क्योंकि अभी जो ये लिमिट है ये क्या था, एक्स इक्वल टू 1 था, एक्स इक्वल टू 2 था। अभी जो लिमिट हम लिखेंगे वो टी के फॉर्म में लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने स्टार्ट किया कि अगर x का वैल्यू 1 लिया है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, t इक्वल टू 2 आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 1। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पे t का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ पे 2 और 5 और यहाँ पे dt अपॉन t लिख दिया। फिर हमने क्या सीखा हुआ था कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x आता है, log x प्लस c लिखते थे हम लोग। लेकिन यहां पे हम लोग डिफिनिट पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, 2 और 5 लिख दिया। अब यहां पे क्या लिखोगे, log 5 माइनस log 2, इसलिए log 5 बाई 2 प्लस c। ये हमारा एक मेथड है। आराम समझ में। अब एक सेकेंड, प्लस सी नहीं आता है क्योंकि इसमें कांस्टेंट आएगा ही नहीं, इसलिए इसको रिमूव कर देंगे। दूसरा चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि सर अगर हमने इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं किया रहता तो कैसे होता, तो लास्ट में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आ रहा है कि समझ में। अगर सपोज करो कि हमने लिमिट यहाँ पे चेंज नहीं किया, लिमिट अगर हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया तो आपको क्या लिखते हैं, आपका वैल्यू आता log t और फिर से लिखते log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ रहा है, यहाँ पे t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अगर आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट में चेंज नहीं किया रहता, सब्स्टिट्यूट तो किया रहता, तो आपको 1 और 2 पुट करना पड़ता, तो log 5 ही आता और माइनस log 2 ही आता, और फिर आंसर क्या हो जाता, log 5 बाई 2। बट मैं बोलूंगा कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लिमिट चेंज करो, क्योंकि बाद में भूल जाओगे, क्योंकि बाद में आपको जो भी आंसर आएगा उसको इन द फॉर्म ऑफ x लाना है, देन आपको ओरिजिनल लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये था हमारा एक बेसिक पार्ट जो हम लोग सीख रहे हैं, जो आप काफ़ी इजीली कर सकते हो। अभी जो मेन जो हमारा जो काम है, जो आज का जो लेक्चर है, वो जो पूरा कंसेंट्रेट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, कि जो भी इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है उसको कैसे यूज करना है। तो सारे प्रॉपर्टी को, जितने भी प्रॉपर्टी दिया है उसको धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग, आ रहा है समझ में। और धीरे धीरे मैं याद भी कराऊंगा। और प्रॉपर्टी, यकीन मानो प्रॉपर्टी इसलिए आया कि आपका काम आसान हो। प्रॉपर्टी जाना आपके लिए डिफिकल्टी नहीं था, प्रॉपर्टी आने से आपका कम्प्लेक्सिटी ऐसा नहीं कि बढ़ गया है, आपका जो एम था कि मुझे डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है। जैसे आपने डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट एज ए सम सीखा था, तो कितना डिफिकल्ट है। एक सिंपल इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक पेज लगने वाला है, जहां पे आपको एपी का कंसेप्ट चाहिए, जहां पे आपको जीपी का कंसेप्ट चाहिए, और फिर जाके वो सॉल्व होता है। इसलिए जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज इतना ईजी है, इतना ईजी है कि आप सोच नहीं सकते हो। आ रहा है समझ में, सोच नहीं सकते हो। इसलिए प्रॉपर्टीज पढ़ने पे हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं तो दुनिया में सारे बुक्स एक हो रहे हैं और एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज दिया हुआ है एक साथ, वो सबसे बेहतरीन है। आ रहा है, हर बुक्स में दिया हुआ है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई बुक मतलब स्टैंडर्ड कम है ज़्यादा है, लेकिन एनसीईआरटी में जो प्रॉपर्टी एक साथ लिख के दिया हो काफ़ी बेस्ट है। और आज मैं सारे प्रॉपर्टी, जितने भी प्रॉपर्टी दिया हुआ है, सबके सब आपके दिमाग में उतारने वाला हूँ। अगर आपने दिमाग में उतार लिया, यकीन मानो, एक दिन पहले बच्चा आता है, एक दिन पहले एग्जाम से एक दिन पहले जब भी बच्चा आता है पढ़ने के लिए मेरे पास और बोलता है कि सर इंटीग्रेशन का कोई ऐसा क्वेश्चन बताओ कि जो एग्जाम में डायरेक्टली आए और मैं सॉल्व कर दूँ, तो मैं डिफरेंट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन उठाता हूँ और 2 या 3 क्वेश्चन तो फिक्स आते हैं उसके एग्जाम में। तो इसलिए अभी जो डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूँ, पता नहीं आपने कहीं पढ़ा है कि नहीं, लेकिन जहाँ भी पढ़ा होगा डिफरेंट लगने वाला है। और मुझे लगता है कि अगर आपने पूरा ध्यान दिया तो आपको फुल्ली समझ में आने वाला है। और एक क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे इस पे, काफी अच्छा क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग ऐसा लिखा हुआ है
एक बार मेरे साथ करो, आप लोग मेरे साथ करो, लिखना बिल्कुल नहीं है। नोटबुक और जो भी बुक है आपके पास सारे के सारे बंद कर दो और मेरे साथ याद करो, क्योंकि जब भी आप खुद से पढ़ोगे 24 घंटे लगेंगे और जो मैं 1 घंटा में पढ़ा सकता हूं। और वो भी मैं बताऊंगा कौन से प्रॉपर्टी को कब यूज करना है। आ रहा है समझ में? आपके अस्त्र शस्त्र धरे रह जाएंगे, आपके घर में बंदूक है, तलवार है, क्या क्या है, लेकिन कब क्या यूज करना है, बुद्धि भी है। आ रहा है समझ में? तो हर जगह जहां पे लाठी यूज करना है लाठी यूज करोगे, बुद्धि यूज करना है बुद्धि यूज करोगे। इसलिए सबसे पहले जब भी स्टार्ट करते हो आप, जब भी स्टार्ट करते हो तो आपके लिए ऐसा दिया हुआ है। आ रहा है समझ में? ये दे दिया। तो जब भी हम प्रॉपर्टी क्या है कि अगर फंक्शन चेंज करते हो ना, जैसे यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे भी आपको FT DT लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। कोई तामझाम नहीं, बिल्कुल सीधा तरीका से हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। हर प्रॉपर्टी का यूज है, हर प्रॉपर्टी का यूज कराऊंगा मैं, ये मेरा वादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रॉपर्टी को यहीं पे याद करना है। प्रॉपर्टी हार्ड नहीं है, प्रॉपर्टी को याद करना है और माइंड में क्लिक होना चाहिए। आ रहा है समझ में? क्लिक होना चाहिए कौन से प्रॉपर्टी को कब यूज करना है, कौन से प्रॉपर्टी को कब यूज करना है। ये अगर आपको समझ में आ गया है, यकीन मानो आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन आ गया। इधर देखो, देखना ही नहीं है बुक को, बुक आप ही का है। आराम से अभी केवल यहाँ पे देखना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। एक प्रॉपर्टी को हम 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में फिट हो जाए। आपको लगता होगा कि सर इसमें तो कुछ प्रॉपर्टी का यूज होने ही वाला नहीं है, मैं बोलूंगा कि नहीं अभी रुक जाओ, जब क्वेश्चंस आएंगे उस समय हम चेंज करते हैं, ऐसा लगता है कि इसका क्या यूज है। वैसे ही दूसरा प्रॉपर्टी जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे ऐसे फंक्शन दिया हो, अगर ऐसे फंक्शन दिया हो, सपोज करो कि इन बच्चे ने बहुत अच्छे पढ़ाई किया और इनका एडमिशन हो गया लंदन के बेस्ट कॉलेज में, US के बेस्ट कॉलेज में, तो इनका जो जर्नी रहता है ऐसे रहता है कि हम पहले पुणे से कहाँ पे जाए, मुंबई, अगर इनको फ्लाइट से जाना है, फिर ये क्या करते हैं, फ्लाइट से US का इनको डायरेक्ट मिलता है। बहुत लोग, कल ही लोग आए हैं मेरे जान पहचान के, वो US से दिल्ली आए हैं, फिर दिल्ली से पुणे आए हैं। आ रहा है समझ में? तो जब भी ऐसे दिया रहे तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, जैसे अपने जर्नी को ब्रेक कर रहे हो, जैसे अपने स्टडी को ब्रेक कर रहे हो, वैसे जब भी डिफरेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं आप इसको ब्रेक कर सकते हो। किस में कर सकते हो, A to C और fx dx लिख सकते हो, और फिर से क्या लिखोगे आप, C to B लिखोगे, C to B लिखोगे। अब इसमें ध्यान रखना है कि C क्या होगा, A से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। आराम से, जैसे मुंबई हो गया C, आपका काम A to B था, अरे आपका काम क्या था, पुणे टू US से जाना, आपका मुंबई का जाना नहीं था, लेकिन वो एक इंटरमीडिएट रोल प्ले किया। मुंबई जाए बिना आप जा ही नहीं सकते US से, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट वहां से है, इसलिए आपको मुंबई जाना पड़ रहा है। तो ये सेकंड जो दिया हुआ है ये काफी यूजफुल है, काफी यूजफुल। अब क्वेश्चन आता है, सर अगर 7-8 प्रॉपर्टी आपने लिख दिया तो मेरा दिमाग चकरा जाएगा, हम ढेर हो जाएंगे सर, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हमको पता नहीं है कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो मैं बोलूंगा कि भैया जब भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो और जहां पे लिमिट चेंज कर रहा है, आ रहा है समझ में, ये जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है A to B, आ रहा है समझ में, जहां पे हम लिमिट को ब्रेक कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। जब भी मॉडुलस फंक्शन आएगा, मॉडुलस फंक्शन जहां पे ऐसे ब्रैकेट रहते हैं, ऐसे मॉडुलस फंक्शन जिसके बाहर अगर फंक्शन निकलता है तो हमेशा प्लस ही रहता है। तो जब भी मॉडुलस फंक्शन में अगर इंटीग्रेशन करने के लिए दे तो आप समझना कि हमको प्रॉपर्टी कौन सा यूज करना है, सेकंड यूज करना है, सेकंड यूज करना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल दिमाग को शांत कर दो, बिल्कुल दिमाग से बोझ को निकाल दो, कूल हो जाओ। लेकिन मैथ्स में फुल नहीं बनना है आपको, क्योंकि मैथ्स में अगर आपने ऐसे कंसेप्ट को घुमा दिया कि मुझे जब भी इंटीग्रेट करना है, जब भी मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आएगा। और क्वेश्चंस करने से ही आपको समझ में आता है, क्वेश्चंस करने से ही आपको समझ में आता है। तो किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, इसमें मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, साथ साथ क्वेश्चंस करें या एक बार प्रॉपर्टी में लिखा देता हूं उसके बाद करें। यस, प्रॉपर्टी लिखा देते हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास कंसेप्ट बहुत ही तगड़ा रहेगा मजा उतना ही खतरनाक आएगा। आ रहा है समझ में? एक और प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, 3 प्रॉपर्टी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में हम प्रॉपर्टी को याद करें। एक प्रॉपर्टी ये भी है
कि अगर हमारा लिमिट ए टू बी दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स, तो आप क्या करते हो, इसका लिमिट चेंज कर देते हो, बी और ए लिख देते हो और ए माइनस एफ एक्स डी एक्स लिख देते हो, ऐसे। ऐसे मतलब अगर जो लिमिट लोअर था उसको अगर आपने अपर बना दिया, जो अपर था उसको लोअर बना दिया, तो गलत काम किया ना आपने, निगेटिव हो गया वो, इसलिए निगेटिव हो गया। पैसे आने दो, देखो फिर यूज बढ़ जाते हैं। लोग बोलते हैं ना जिनके पास यार क्या चाहिए जिंदगी में, बस एक छोटा सा घर, छोटी सी गाड़ी, लेकिन पैसा आने के बाद आपको मालूम चलता है ना कि क्या क्या और हो सकता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको प्रॉपर्टी आना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी अच्छे से आ गया है तो फिर कोई तकलीफ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा 3 कंसेप्ट आ गया, ठीक है। चौथा कंसेप्ट क्या है कि जब भी अगर क्वेश्चंस 0 to a आते हैं एफ एक्स डी एक्स, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिखना है। जब भी क्वेश्चंस में, 5th में बता रहा हूं, ध्यान देना है आपको, ध्यान देना है। अगर 5th में ऐसे प्रॉपर्टी लिख दिया हमने ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो आप क्या लिखते हो, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसे ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ये रहा हमारा 5वां प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी को डाउट है तो बोल सकते हो, बिल्कुल आराम से ले रहे हैं हम लोग, बिल्कुल आराम से। इसको यूज कहां पे करते हैं, मॉडुलस फंक्शन में। इसको यूज कहां पे करते हैं, मॉडुलस फंक्शन। जब भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए आपको याद करना है कि प्रॉपर्टी नंबर 2 याद करना है हम लोग को। मॉडुलस फंक्शन इसके बिना सॉल्व ही नहीं हो सकता है, आ रहा है समझ में। इसलिए जब भी मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 हमको याद आते हैं, आ रहा है समझ में। ये हमको याद आना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। और जब भी यहां पे देखो, जब भी है अगर क्वेश्चंस में इफ एक्स अकर्स इन द न्यूमरेटर, जो भी लिख रहा है इफ एक्स, एक बात याद रखना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं फुल्ली एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूं, कोई बुक में आपको नहीं मिलने वाला है। मतलब एक साथ अगर कोई सोचोगे कि चलो हम एचएससी का बुक पढ़ते हैं सारे कंसेप्ट मिल जाए, नहीं मिलने वाला है, 25-30 बुक पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए पूरा ध्यान दो, जो मैं लिख रहा हूं वो काफी एक्सपीरियंस के साथ लिख रहा हूं। इफ एक्स अपीयर्स इन द न्यूमरेटर, या इफ एक्स अकर्स इन द न्यूमरेटर, इफ एक्स अकर्स इन द न्यूमरेटर, if x occurs in the numerator and is required to remove, use this property। ऐसे है, एकदम आराम से, एकदम आराम से, बिल्कुल भी आराम से, आराम समझ में। पारी को एकदम आराम से चलाना है, विराट कोहली जैसा, हिटमैन जैसा नहीं, 4-5 ओवर खेल के आउट हो जाएगा वो रोहित शर्मा, आ रहे हैं समझ में। विराट कोहली जैसा एकदम लास्ट तक बने रहना है, इंडिया वर्ल्ड कप जीते या नहीं जीते लेकिन शतक ठोकना है, ऐसे करना है, आ रहे हैं नहीं समझ में। यहां पे देखो नेक्स्ट, अभी कैसे है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं -a to a एफ एक्स, जब भी क्वेश्चंस में -2 से 2 आएगा, -3 से 3 आएगा, -4 से 4 आएगा, तो सबसे पहले यहां पे एक आंसर आने वाला है 2 to a एफ एक्स डी एक्स, और दूसरा आंसर आने वाला है 0 इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एन इवन फंक्शन। जीरो आएगा इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। बिल्कुल आसानी से हम लोग सीख रहे हैं सारे चीज। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर प्लीज बता दो ऑड और इवन फंक्शन होता क्या है,
क्योंकि हम क्लास 11 में पढ़ रहे थे, उस समय हमको मालूम ही नहीं था कि ये सब का यूज आने वाला है 12th में। हम तो सोच रहे थे कि अरे 10th का एग्जाम पास किए हैं, जस्ट मौज मस्ती करते हैं 11th में, 12th में पहुंचेंगे, कुमार क्लासेस ज्वाइन करेंगे और फोड़ देंगे। तो क्लासेस ज्वाइन करने से नहीं कोई फोड़ता है। 11th का कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चाहिए आपको, आ रहे हैं समझ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको फंक्शन को फाइंड करना है। जैसे टॉपिक ही में लिखता है हाउ टू चेक whether the whether the functions are odd or even functions। और इवेंट फंक्शन कैसे चेक करना है? हाउ टू चेक वेदर द फंक्शंस आर ऑड और इवन फंक्शंस। कैसे चेक करना है कि फंक्शन हमारा ऑड है या इवन है? तो सबसे पहले क्या है, अगर कोई भी फंक्शन दिया हो, स्टेप फर्स्ट y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिख दो आप। आ रहा है समझ में? एफ एक्स के फॉर्म में लिख दो y इक्वल टू एफ एक्स। फिर क्या लिखोगे, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स। तो अगर f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया तो क्या हो गया, इवन फंक्शन। अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया तो क्या है, ऑड फंक्शन। आ रहा है समझ में? f माइनस एक्स आ गया तो क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। आप बोलोगे सर ऐसे समझ में नहीं आता, 2-4 एग्जाम्पल कराओ। तो हम लोग जरूर एग्जाम्पल करने वाले हैं। आ रहा है समझ में? जैसे यहां पे समझो कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया था स्टेप, इधर देखो नोट डाउन नहीं करना है, बोला था हमने ना नहीं करना है। सुन लो मेरी बात, मोदी जी का इतना सुनते हो, हमारी नहीं सुन सकते हो? मोदी जी से बड़े आदमी है, जो बच्चे 12th का मैथ दे रहे हैं मैं मोदी जी से कम हूं क्या? बताओ, मोदी जी पढ़ाते हैं क्या मैथ्स आप लोगों को? तो मेरा बात सुनो ना फिर। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो हमने स्टेप क्या लिखा है, रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स। सेम स्टेप से हमने क्या लिखा है, एफ माइनस एक्स और माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या लिख सकते हो, एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स। तो ये क्या हो गया, इवन फंक्शन। तो ये क्या हो गया, इवन फंक्शन। और एफ एक्स इक्वल टू अगर यहाँ पे एक्स का पावर 3 रहता तो रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल क्यूब, तो माइनस एक्स क्या लिखोगे, माइनस एक्स क्यूब। और एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस एफ एक्स। तो क्या हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। तो इससे हमने कुछ एक्सट्रैक्ट किया है। आ रहा है समझ में? इससे हमने कुछ सीखा है, और वही सीखा है कि अगर यहां पे x का पावर n है, अगर n बिलोंग्स टू इवन नंबर रहेगा, इवन नेचुरल नंबर, तो क्या होने वाला है, इवन फंक्शन। जैसे आप लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 2n, और अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर n रहेगा जहां पे n बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। सर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो। आ रहा है समझ में? यहां तक अगर किसी को समझ में आया है तो पूछ सकते हो, थोड़ा सा हम भी खेल लेते हैं। आ रहा है क्या समझ में, बताओ आप लोग? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, एकदम आराम से चल रहा है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा तकलीफ है, तकलीफ यही है कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सर कैसे अप्लाई करना है। तो अगर जैसे यहां पे 2 फंक्शन दिया हमको, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक फंक्शन दिया हमको एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। हमने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, एक्स बाई माइनस एक्स। यहां पे क्या लिखा, एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस साइन एक्स। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे,
माइनस एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि साइन एक्स को हमने क्या लिखा था, एफ एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड फंक्शन। ये हमारा क्या आ गया, ऑड फंक्शन। और अगर यहां पे हमने रिप्लेस किया, रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स इजकल टू कॉस माइनस एक्स। तो कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो एफ एक्स आ गया। इसलिए इसको क्या लिखा हमने, इवन फंक्शन। आ रहा है समझ में। तो ये रहा हमारा ऑड और इवन कैसे फाइंड करते हैं। अगर अगर समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया है तो एक बार जय हिंद बोलना है। आ रहा है समझ में, नहीं समझ में आया तो फिर से बोलना है कि सर फिर से सिखाओ। कैसे सिखा रहे हो, कि हमारे माइंड में इंसर्ट नहीं हो रहा है, हमारे माइंड में फिट नहीं हो रहा है, तो आपके माइंड में करना है फिट। तो इसके लिए हमको पढ़ाना पड़ेगा, हिट टाइप का पढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो फिट करेगा। तो नेक्स्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक क्वेश्चंस भी करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने सोचा था बाद में करेंगे, आ रहा है समझ में। लेकिन ये जो जब भी है, ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 6 लिख सकते हो, इसको प्रॉपर्टी नंबर 6 लिख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं इस प्रॉपर्टी का। 4 मार्क्स देखते देखते आ सकते हैं, देखते देखते, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। इतने अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा लगेगा अरे सर तो ऐसे ही क्वेश्चंस आने चाहिए एग्जाम में। जैसे क्वेश्चंस में अगर आपको आ गया, यहाँ पे ये पीडीएफ मिलने वाला है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। साइन क्यूब एक्स और यहां पे लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब हमने जब देखा तो हमारे मन में क्या आया कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पहले इंटीग्रेट करो फिर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करो। तो हमने पहले भी बताया था कि जब भी -1 दिया हो, -2 और 2 दिया हो, -a और a दिया हो, मोदी जी और फिर माइनस मोदी जी ऊपर दिया हो, राहुल गांधी जी फिर ऊपर माइनस राहुल गांधी जी दिया हो, हमारे मन में एक ही ख्याल आना चाहिए कि हम प्रॉपर्टी कौन सा यूज करने वाले हैं, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी का सबसे बेस्ट क्या है कि अगर ये 0 आ जाएगा, इफ क्या रहेगा, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, यहां पे क्या लिखते हो, 20a एफ एक्स। आ रहा है समझ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि मुझे यहां पे चेक करना है फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है। आप यहां पे लिखोगे एफ एक्स इजकल टू साइन क्यूब एक्स, यहां पे लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स, रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स। तो क्या लिखोगे आप, एफ माइनस एक्स इजकल टू साइन माइनस एक्स का होल क्यूब कॉस माइनस एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहां पे माइनस आएगा। तो ये एफ माइनस एक्स और ये क्या आ गया, माइनस एफ एक्स। तो आप यहां पे डायरेक्टली आंसर लिखोगे 0 सिंस एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो ये है प्रॉपर्टी का कमाल। तो अभी एक छोटा सा डेमो देखो आप, आराम समझ में कि प्रॉपर्टी से हम कितने बड़े क्वेश्चंस को आसानी से 0 आंसर ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, हर बार क्वेश्चन में 0 आंसर नहीं आने वाला है, लेकिन मैक्सिमम 90% चांस में अगर ऐसे -1 to 1 देंगे, अगर तुक्का लगाना होगा तो 0 लगा देना आप, लेकिन सॉल्व करना मैं ही बोलूंगा, क्योंकि वो जनरली यही चेक करते हैं, प्रॉपर्टी ही चेक करते हैं वो, बाकी वो चेक नहीं करते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये हमारा था छोटा सा प्रॉपर्टी जो हम लोग सीख रहे थे। और भी हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारे करने वाले हैं। क्या 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 बोल रहे हैं, पॉजिटिव वाला होगा तो क्या अगर ये अगर इवन वाला रहता है तो 2 से करते हैं ना, फिर इसको सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं। ऊपर के को क्या पकड़ना है, नेगेटिव 1 या 1? अरे 1 पकड़ना है, ए का मतलब ये है पॉजिटिव है, निगेटिव को अलग कर दिया। -5 to 5 क्या पकड़ना है, 5 तो 5 ही है ना भैया, 5 तो 5 ही है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है। आ रहा समझ में।
इसलिए प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। फिर देखो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना है। एक बार अगर याद नहीं हो रहा है टेंशन मत लो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे धीरे धीरे तो आपको याद होगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे 0 से 2a fx ले लिया हमने, यहाँ पे 0 से 2a fx ले लिया, जीरो से 2a fx ले लिया, dx यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 2a fx dx, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 0 से 2a fx, आराम समझ में, 0 से 2a fx, 0 से a fx लिखा, फिर से मैं यहाँ पे 0 to a लिखूंगा और यहाँ पे f 2a माइनस x लिखूंगा dx, ऐसा दिया हुआ है। आ रहा है समझ में, 0 से 2a दिया है तो 0 से a fx लिखेंगे प्लस 0 to a लिखेंगे और f 2a माइनस x लिखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है हमारा। एक लास्ट प्रॉपर्टी और सीखना है और आप लोग को रिवाइज भी करना है। अगर आपने रिवाइज अच्छे से किया, यकीन मानो ये बहुत इजी होने वाला है, चैप्टर बहुत हार्ड नहीं है। अगर आपने इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से किया है तो आपके लिए हार्ड नहीं होने वाला है। 7 to 8 आ रहा है समझ में। आपके बुक का सीक्वेंस अलग हो सकता है प्रॉपर्टी का, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमारे पास ऐसे दिया है 0 to a fx dx, अगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, यहां पे 2 लिखना है, 0 to a लिखना है, fx dx लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। इसके लिए क्या है, इफ f 2a माइनस x क्या होना चाहिए, fx होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हमने सॉल्व करने के लिए लिख दिया। कुछ दिक्कत है क्या, कुछ डाउट है क्या, आ रहा है समझ में। अगर जैसे सेम क्वेश्चन में 0 to 2a fx dx, तो हमने अगर यहां पे लिया 0 से 2a, आ रहा है समझ में। कैसे लिखेंगे आंसर, कैसे करोगे आंसर, ये 0 आ जाएगा। इफ f 2a माइनस x क्या आना चाहिए, माइनस fx आना चाहिए। आ रहा है समझ में। तो 8 प्रॉपर्टी हम लोग को सीखना है। किसको याद हो चुका है बताओ आप लोग, कोई आ सकता है बच्चा यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर दे। आज प्रॉपर्टी के साथ ही खेले कि क्वेश्चन स्टार्ट करे, क्या बात है, बोल रहे हैं हमारे एक स्टूडेंट की क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। प्रॉपर्टी अभी ध्यान में आया है क्या, फिर से एक बार मैं प्रॉपर्टी सारे रिवाइज कराता हूं और फिर से अपना जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हमने प्रॉपर्टी सीखना स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि प्रॉपर्टी में जब भी आप सीख रहे हो, प्रॉपर्टी में जब भी सीख रहे हो तो प्रॉपर्टी में ज्यादा घबराना नहीं है। आ रहा है कि समझ में, बस एक ही याद रखना है, मिटा दे डर और कुछ नया कर, एक यही याद रखना है। तो इधर देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था हमारा कि 0 to a fx dx, तो इसको ft dt में लिख सकते हैं। अगर हमने लिमिट a to b लिखा तो इसको a to c और c to b में ब्रेक कर सकते हैं। ये यूज कब होता है, मॉडुलस फंक्शन में यूज करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, लिमिट को इंटरचेंज कर दिया था। देखो आप यहाँ पे लिमिट को इंटरचेंज कर दिया है, यहाँ लिमिट को इंटरचेंज कर दिया है। फोर्थ में क्या लिखा है, 0 to a f a माइनस x, ये लिख दिया हमने। और फिफ्थ में a to b f a प्लस b माइनस x, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ध्यान से रखना, ध्यान से रखना। जब भी कोई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसका सिंप्लीफिकेशन हमारे बस में नहीं होता है, ऐसे लगता है कि क्वेश्चंस तो अब हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो प्रॉपर्टी नंबर जो 4 और 5 दिया हुआ है डिफरेंट इंटीग्रेशन का, उस पर ध्यान देना है। अभी किसी को लिखना नहीं है, प्लीज मत लिखो आप लोग, प्लीज मत लिखो। आ रहा है समझ में। ये 4 to 5 भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से भी मैंने लिखा इफ एक्स अकर्स इन द न्यूमरेटर एंड इज रिक्वायर्ड टू रिमूव यूज दिस प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है, इस प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक बार ऐसा था कि एक बच्ची आई थी पढ़ने के लिए डिफरेंट इंटीग्रेशन में, और कॉमर्स की स्टूडेंट थी वो, कॉमर्स का बुक अलग रहता है एचएससी के लिए। तो मैंने गेस किया था 3 क्वेश्चंस आ गए इंटीग्रेशन, उसने कभी पढ़ा ही नहीं था, 12 मार्क्स लेके आ गई हो।
उसी टॉपिक पे। इसलिए मैं बता रहा हूँ इस प्रॉपर्टी से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। क्रॉस का मीनिंग क्या है, ध्यान ज्यादा देना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। आ रहा है समझ में। एमएसटी सीईटी में भी क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन आते हैं इस प्रॉपर्टी से 4 और 5 से, इसलिए इसको भूलना नहीं है। भूलोगे तो आप ही का दिक्कत होने वाला है। ये देखो -a to fx dx, मैंने बताया -5 to 5 दिया हो, -6 to 6 दिया हो, -7 to 7 दिया हो, -8 से 8 दिया हो, -9 से 9 दिया हो। मुझे करना क्या है, मुझे बस चेक करना है कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। मुझे करना क्या है, मुझे बस चेक करना है कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 to a लिखना है। अगर इवन फंक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 to a लिखना है। और ऑड फंक्शन है तो आंसर क्या लिखना है, ये क्या दिख रहा है, 0 0 जैसा ही दिख रहा है ना, तो आंसर 0। कितना मजा आएगा जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं, ऐसा लगता है चलो भैया सीख के बहुत फायदा हो रहा है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन फ्री के मिल रहे हैं हमको। फिर हमने बताया कि हाउ टू चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। तो इवन और ऑड के लिए क्या बताया, रिप्लेस x बाई -x। इफ f माइनस एक्स इज fx तो इवन, इफ f माइनस एक्स इज -fx ऑड। फिर ये देखो हमने क्वेश्चंस करके बताया, काफी स्मार्ट हो आप लोग। फिर ये प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, ये प्रॉपर्टी को ये बता चुका हूं। फिर आया 7th कि 0 से 2a दिया हो तो उसको 0 से a लिखना है, फिर 0 से a लिखना है, और जब ये लास्ट वाला है 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स। फिर हमने 8th प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। 0 से 2a दिया है तो 2 टाइम्स 0 to a लिख दो। देख रहे हो कि नहीं, इधर हाफ किया है हमने। कब, जब f 2a माइनस एक्स क्या होना चाहिए, fx आना चाहिए, और 0 आ जाएगा जब f 2a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -fx हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने प्रॉपर्टी पे किया है काम तमाम। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हम लोग काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूं, क्रॉप करता हूं और मैं सिखाता हूं वैसे क्वेश्चनों को, और फिर आप क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिखा लेंगे मैथ्स, लेकिन हमने कुछ और भी जगह पे सेटअप किया हुआ है, देखते हैं कहाँ पे है वो। हमने क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे लिखा था, लेकिन ठीक है, मैं क्वेश्चंस आपको करा के ही रहूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। फेब्रुवारीच्या गोष्टी एक महिना मला वाटलं की नाही काय क्लास ठीक आहे 4 महिन्याचा एक महिना मग मॅथ्सला पण एक दिवस, मॅथ्सला 2 दिवस, दीड दिवस. टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे ये करके रखा था फाइल को, तो फाइल वही मैं निकाल रहा था। अगर नहीं है तो फिर से हम ये करते हैं, कोई बात नहीं है।
सर ये एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन करें। नहीं, मैं पूरा कराता हूँ, आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन सारे करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन तो हम लोग सारे करने वाले हैं। आ रहा है समझ में? एक बार मैं काफी आसान बता दूं और बता दूं कि कितने आसान है क्वेश्चन। और ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको काफी इजी लगने वाला है। आपको लगने वाला है कि अरे सर इसमें तो दम ही नहीं था कुछ, हम तो फालतू के टेंशन में थे, हम तो फालतू के टेंशन में ही थे। पहले ट्रिक कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने पहले ही बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अगर क्वेश्चंस में यहाँ पे एफ के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चंस एफ के फॉर्म में दिया हुआ है, एफ और यहाँ पे एफ है, अरे यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स, देख रहे ए प्लस बी माइनस एक्स, तो डायरेक्ट आंसर लिखना है बी माइनस ए बाई टू। क्या लिखना है? डायरेक्ट आंसर लिखना है बी माइनस ए बाई टू। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे रहेगा? एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो आंसर बी माइनस ए बाई टू लिखना है। सारे क्वेश्चंस में आप जब निकालोगे, देखो यहाँ पे 8 प्लस 3 का होल दिया हुआ है, तो 11 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 11 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 11 रहेगा ये। तो जब इसमें माइनस करोगे 11 तो देखो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या लिखोगे? 8 माइनस 3 बाई टू, तो कितना आ गया? 5 बाई टू, डायरेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में? बाकी जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं इसी फॉर्मेट में है, इसी फॉर्मेट में है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? इसका पाई बाई 4, बी माइनस ए बाई टू, इसका भी बी माइनस ए बाई टू, क्या लिखोगे? सारे जितने भी आंसर है पाई बाई 4 लिख दो, कुछ करना ही नहीं। यहाँ पे 2 माइनस 1 बाई क्या लिखोगे? 1 बाई टू। 9 बाई 4 कितना आ जाएगा? 5 बाई टू। यहाँ पे पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 और डिवाइड बाई 2 लिखना है। 7 माइनस 2 5 बाई 2 आ जाएगा आंसर। यहाँ भी क्या लिखोगे? पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 और डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। बट कंडीशन क्या है? हमारा कंडीशन एक ही है कि ए टू बी होना चाहिए, यहाँ पे एफ एक्स होना चाहिए, यहाँ पे एफ एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स होना चाहिए। उसके बाद हमको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखना है बी माइनस ए बाई टू। जब भी हम पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे, जब ये 10 नंबर का क्वेश्चंस कर रहे हैं 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे? साइन एक्स, और यहाँ पे लिखोगे क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो जब भी आप यहाँ पे सॉल्व करते हो, जैसे dx दिया हुआ है, तो आप क्या लिखते हो? 0 से पाई बाई 2 लिखते हो। यहाँ पे क्या लिखते हो? क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स और dx, ऐसे लिख दिया। अब जैसे देखो अगर हमने इसको एफ एक्स ले लिया, ये हमारा क्या है? एफ एक्स, तो नीचे भी एफ एक्स आ रहा है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? एफ एक्स आ रहा है, ये हमारा एफ एक्स आ रहा है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स। तो आ रहा है कि फॉर्म में एफ एक्स प्लस डिवाइड बाई एफ एक्स। इसलिए जो भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो लिस्ट दिया हुआ है, जो मैंने पढ़ाया है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टिंग विथ लेटर सी देन देयर डिफरेंशिएशन विल बी विथ माइनस साइन। जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करते हैं, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, ये सब मैंने सिखाया हुआ है। तो देखो कॉस एक्स में आ गया, तो इसलिए इसका आंसर कितना देखते ही आंसर लिख रहे हो। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं,
ऐसे इतने बड़े क्वेश्चंस है और आपने इसको शानदार तरीके से लिख दिया। सीबीएसई बोर्ड में ऐसा ट्रिक नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं सारे बच्चों को एचएससी हो या सीबीएसई हो उनको प्रॉपर मेथड से भी सिखाता हूँ। सर आप जो मैथ्स है ना फील करवाओ, आप ऐसे केवल डायरेक्ट ट्रिक बता के मत सिखाओ, मजा नहीं आ रहा है आपको, सब सिखाना ही पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चंस को मैं प्रॉपरली सॉल्व कर रहा हूँ एक प्रॉपर मेथड से, जो एक मेथड के अनुसार जो सॉल्व करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे भी किया हुआ है इसने, आ रहा है समझ में। तो मैं भी एक सेमी क्वेश्चन लेता हूँ या जो भी बोलोगे आप, इसी क्वेश्चन को लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल 12 आंसर पहले से मालूम है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स सॉल्व करके आते हैं वो सर हमने तो सॉल्व किया है लेकिन पता नहीं हमारा आंसर करेक्ट आने वाला है कि नहीं। होता है कि नहीं बताओ, होता है ना। तो आंसर पहले से ही मालूम है हमारा क्या आने वाला है। कैसे हो गए, आंसर पहले से ही मालूम है कि क्या होने वाला है, हमारा आंसर क्या होने वाला है, यही होने वाला है। अब देखो हमने स्टार्ट जब भी किया है तो हम पहले स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, आई इक्वल टू लिखोगे और यहाँ पे लिखना है 3 और 8 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखोगे। और याद रखना है ये गलती से यहाँ पे 11 छूट गया, 11 रहना ही चाहिए। ऐसे लिख दिया हमने dx, ठीक है। अब हमने बोला था कि जब भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हो, जब भी ऐसे लगे कि अब हमारे बस का बात नहीं है सिंप्लीफिकेशन, तो आपको याद रखना है, इसी कंसेप्ट को याद रखना है, a टू बी एफ ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे क्या लिखोगे, a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये याद रखना है। और इसी का एक फॉर्म है कि अगर आपने लोअर लिमिट को 0 कर दिया मतलब 0 टू है, इसी का फॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, बस लिखने के लिए है कि आप यहाँ पे क्या करते हो, 0 टू ए लिखते हो और एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिखते हो, ऊपर ही तक का तो फॉर्म है, क्योंकि 0 प्लस से क्या होता है, यही आता है। तो हमारे माइंड में आ गया और हमने इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। एफ माइनस एक्स आ रहा है ए प्लस बी, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का जैसे ही हमने यूज किया तो हमारे दिमाग में ऐसे ख्यालात आ गए। अब हमारे पास हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया और हमने बोला इसको कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जैसे ही ऐड किया हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को 2y को, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3 to 8 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे। तो सबसे पहले जैसे ही हमने ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया तो हमको क्या मिला, यहाँ पे 2y इक्वल टू 3 8। और देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर भी वही आ जाएगा, कैंसिल कर दोगे तो dx। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या बताओ आप, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इसलिए 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों जगह सेम आ रहा है, एक्स बाई एक्स क्या होता है 1 होता है। वैसे ही समझो कि जो फंक्शन डिनोमिनेटर में आ रहा है वैसे ही फंक्शन न्यूमरेटर में आ रहा है, तो हमने dx लिख दिया। फिर हमने क्या बोला था, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे 3 और 8 लिखा। तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या लिखोगे 8 माइनस 3/2, तो आंसर क्या हो गया 5/2। तो ऐसे हमारे आंसर आ गए। और बाकी जो ट्रिक था, ट्रिक क्या था कि b माइनस a/2 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3/2 5/2। तो हमने ट्रिक से भी सॉल्व कर दिया और हमने कंसेप्ट से भी सॉल्व कर दिया, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जो क्वेश्चंस मैं सिखा रहा हूं तोड़ मड़ोड़ के एक क्वेश्चंस को हम लोग ला रहे हैं। और इसलिए ये जो प्रॉपर्टी मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी में कमाल कर सकता है, रंग ला सकता है। रंग लाया कि नहीं, हाँ या ना, अरे रंग लाया कि नहीं आपकी जिंदगी में, ऐसे लग रहा है कि नहीं कि 4 मार्क्स आपने फिक्स किया है और 100% 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए याद रखना है इस साल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 मार्क्स सीईटी के लिए भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। तो ऐसे करके हमने दो प्रॉपर्टी को तो ऐसे ही उड़ा दिया, कुछ हार्ड है ही नहीं। क्या हार्ड है, देखो a टू बी एफ एक्स डी एक्स, a टू बी एफ टी डी टी,
आ रहा है कि समझ में? क्यों शर्मा रहे हो? कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो आप। थक गए हो अभी ही क्या? आ रहा है समझ में? यस यस मत बोलो, ऐसे थकान कैसे? जिसको 100 मार्क्स लाना है उसको थकान नहीं होने वाला है, चाहिए। आ गया। सर इन्फिनिटी को क्या कंसीडर करते, 0 to infinity बोले तो इन्फिनिटी पुट करेंगे, ऐसा क्या कर सकेंगे? का वैल्यू क्या निकलेगा? इन्फिनिटी निकलेगा, इन्फिनिटी माइनस 0 निकलेगा। क्वेश्चंस कौन सा है उस पर करेंगे सारे क्वेश्चन, करेंगे सॉल्व। तो जब पुट करेंगे तो उसका वैल्यू अलग आ जाता है, इसलिए टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। यस, कुछ डाउट है क्या इसमें? तो ये प्रॉपर्टी पे हमने हमला बोल दिया है। अब देखो, देखो ये क्वेश्चन कराता हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए कोई भी पूरे ताकत लगा के देखो आप लोग। ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, पूरे ताकत लगना चाहिए क्वेश्चंस में, क्योंकि आज जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ताकत पूरा क्या होना चाहिए, लगना चाहिए। एक होता है हमारा ग्रेटेस्ट, या कल करने वाले हैं, बताओ आप लोग क्या बोलते हो? कर दो सर। क्या बात है, ऐसे स्टूडेंट होना चाहिए। कर दो सर, कल कौन देखा है? आ रहा है समझ में? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी हम बात करते हैं, नाम उसका ग्रेटेस्ट है। अगर क्वेश्चंस में अगर यहां पे दिया है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं तो ऐसे हम लोग लिखते हैं x। तो x की जगह पे जैसे 2.3 लिया था, इसका वैल्यू क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। अगर यहां पे 2.9 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा? नहीं, 2 आएगा। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग क्या होता है? उससे लोएस्ट इंटीजर। मतलब हम क्या करेंगे, 2.9 को किस में लिखेंगे? इट इज ग्रेटर देन 2 एंड लेसर देन 3। मतलब दो इंटीजर के बीच में है, तो इसमें लोएस्ट कौन सा है? इसलिए 2 आंसर होगा। ये हम लोग अप्रोक्सीमेट नहीं कर रहे हैं, याद रखना है, ये हम लोग अप्रोक्सीमेट नहीं कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा? 2.9। है क्या कुछ डाउट? तो 2.9 आ गया आंसर। नहीं, 2.9 का क्या आएगा? 2 रहेगा तो 2 ही आएगा। अब बताओ 1.9 का क्या आने वाला आंसर? 1। वेरी नाइस। माइनस 1.9 का आंसर क्या आने वाला है? -1 का आंसर क्या आने वाला है? तो इसमें देखो, यस, दिस इज लाइंग बिटवीन -2 से -1 के बीच में, क्योंकि -2 छोटा है इसलिए इसका आंसर -2 आएगा। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए, जब भी मॉडुलस फंक्शन आए, तो हमको प्रॉपर्टी कौन से याद रखना है? a to b f x dx इजकल टू a to c f x dx प्लस c to b f x dx। और c किसके बीच में है? a और b के बीच में है, राइट? तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। जैसे 0 to 3 दिया है, अब इसको हम ब्रेक कर रहे हैं 0 to 1। 0 to 1 में इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? अरे 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या? 0, इसीलिए ये बन गया, कैंसिल कर दो इस पार्ट को। 1 से 2 में x तो रहेगा, ये 1 लिखेंगे तो x1 dx कितना आएगा? x² 2 आ गया। और 2 से 3 में क्या लिखेंगे? 2, तो 2x। अब तो आसान हो गया ना, x² 2 x² क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, लेकिन 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 पुट करो, 4/2 - 1/2 प्लस 9 - 4, ये आंसर आ जाएगा 13/2। आ रहा है समझ में? अरे समझ में आया क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? नाम ही ग्रेटेस्ट है, काम बहुत हल्का है उसका, लेता छोटा इंटीजर है वो। आ रहा है समझ में? ऊंची दुकान फीकी पकवान, समझ जाओ। आ रहा है समझ में? दांत हाथी के दांत खाने के और चबाने के और, वैसे कहानी देता है, इसलिए ग्रेटेस्ट में कंफ्यूज करता है वो। लोगों को लगता है अरे भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हम कैसे इसका बड़ा वाला लें। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो इसको करने के बाद तो इंटीग्रेट कर देना है। देख रहे हैं, इसका वैल्यू निकाला तो 1 आ गया, तो x। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन गया जिसको आप इजीली तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो, इसलिए आगे मैंने सॉल्व नहीं किया है। आशा करता हूं कि आज का क्लास काफी बढ़िया क्लास हुआ है।
तो जिनको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है आपको। आपकी एक लाइक और शेयर हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। कॉन्फिडेंस तो है हम में, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। तो क्यों नहीं बढ़ा रहे हो आप? अरे कौन करेगा सब्सक्राइब? जय हिंद।